Hallelujah. हालेलुया। Good to be in God's house this morning. आज सुबह प्रभु के घर में उपस्थित होना आनंद और आशीष की बात है। So continue to pray for those who are sick. जो बीमार है उनके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें। And there is Brother Subhash, Pastor Subhash is quite stable now. पास्टर सुभाष अभी काफी स्थिर हैं। He's opening his eyes and for maybe half an hour or more. और करीब आधे घंटे और उसके ज़्यादा समय तक के लिए भी वो आँख को खोल कर रख रहे हैं। Amen. आमेन। A little bit of movement is in his hand also. और उनके हाथ में भी हलचल है, मूवमेंट आ गया है। So continue to pray for him. लेकिन उनके लिए प्रार्थना निरंतर करते ही रहें। Also pray for Mrs. Topo, मिसेस टोप्पो के लिए भी प्रार्थना करें। Brother Ahirwar. भाई आहिरवार के लिए भी Also pray for Anu also. और बहन अनु डैनियल के लिए भी प्रार्थना करें। God will touch them and heal them. परमेश्वर उन्हें छुए और चंगाई प्रदान करे। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Good to see some of you who are sick but now you are well and back home. आप में से कुछ लोग जो कि बीमार थे परंतु आप वापस चंगे होके प्रभु के घर में आपको देखना आनंद की बात है। Amen. Thank you, brother. प्रभु का It's all right धन्यवाद। now. प्रेज लॉर्ड Amen. भाई दीपक। आमेन। My Deepak was not well for a long time. लंबे समय से आप अस्वस्थ थे, प्रभु ने चंगा किया है। आमेन। He's back in our midst. वो हमारे बीच में फिर वापस आए, प्रभु ने आशीष दे। God is good. प्रभु सचमुच भला है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। The devil will want us to make us to believe that God is unjust and he is not good. और शैतान ये चाहता है कि हम विश्वास करें कि परमेश्वर अन्यायी है और वो भला नहीं है। But God is the same yesterday, today and forever. परंतु वो परमेश्वर जो कल था वही आज और युगानी वो एक सा है। हालेलुया। आमेन। Thank God. Amen. प्रभु का धन्यवाद हो। There is still room here. If volunteers will help people come inside. अभी भी जो जगह खाली है हम चाहते हैं कि वो पूरा भर जाए। Take advantage of this place so that just raise your hand, please. Friends, one more time. See. देखिए 1 2 3 4 5 6 12 आदमी और आ सकते हैं अंदर। आइए, आ जाइए, आपके लिए रुके हैं। Thank you, Jesus. थैंक यू। Everyone's got the Bible? सबके पास उनकी बाइबल है। Amen. आमेन। Bring your Bible to the church. अपनी बाइबल को चर्च लेकर आएं। Keep your hands up at this place. जो आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा जगह दिखा दीजिएगा। See, there is place here. Wherever you see hands, there are place there. ये हाथ उठाए हैं, यहाँ पर जगह खाली है, आप वहां पर बैठ सकते हैं। आइए। और उठता तूफान, लहरें बढ़ती, दिल से मैं जब गाता, हालेलुया आत्मा से, सारे दिल से, अद्भुत यहोवा की स्तुति गाता। उठता तूफान, लहरें बढ़ती, दिल से मैं जब गाता, हालेलुया आत्मा से, सारे दिल से, अद्भुत यहोवा की स्तुति गाता। उठता तूफान, लहरें बढ़ती, दिल से मैं जब गाता। Amen. आमेन। Shall we turn our Bibles to the Gospel of Mark, the 9th chapter? आइए अपनी बाइबलों में से हम निकाल लेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय। Mark's Gospel, मरकुस का सुसमाचार the 9th chapter. 9वां अध्याय We are reading from verse 14. और उसकी 14 आयत से हम इसे पढ़ रहे हैं। We have been sharing this scripture in our cottage meetings also. और हम घर की सभाओं में भी इस वचन को बांट रहे थे। But
little bit of repetition will help us to keep the word in our mind. और बार बार वचन का सुनना हमारे मन में उस चीज को बैठने में मदद करता है. Amen. Amen. Hallelujah. Encourage every one of you to read your Bible और मैं ये प्रोत्साहित regularly. करूंगा आप सबों को कि नियमित तौर से अपनी अपनी बाइबल को आप पढ़ा करें. Don't depend on just what others are saying. You read it for your own self. दूसरे ने क्या लिखा है या बोला है उस पर ही निर्भर ना करें, खुद के लिए पढ़ें. Encourage your children to read. और बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वो बाइबल को जरूर पढ़ें. This is the best age to memorize scripture and know it. और बच्चों की उम्र बाइबल की आयतों को पूरा याद करने के लिए बहुत उपयुक्त उम्र है. Amen. आमेन. Give them a Bible, new Bible. बच्चों को बाइबल खरीद कर दीजिए. Don't tell them you have already one, why do you want another one? ये मत कहें कि तुम्हारे पास एक है, तुमको दूसरा क्यों चाहिए. I have heard those things very often. मैं कई बार इसे सुन चुका हूँ. When parents are telling each children, you have one, माता पिता बच्चों को बोलते तुम्हारे पास तो एक बाइबल पहले से है, why do you want another one? एक और दूसरी वाली बाइबल क्यों मांग रहे हो. You have got one shirt, आपके पास एक कमीज है, why do you want another one? फिर आपको दूसरी कमीज क्यों चाहिए. Create interest in them to read the Bible. बाइबल में वैसे ही रुचि उत्पन्न करें जैसे कपड़ा पहनने में रुचि दिखाते हैं. Amen. मैन. The Amazon fellow is ringing your bell all the time. और पूरे समय अमेज़न का आदमी घर में घंटी दबाता रहता है. Some new thing is coming. हर बार कोई नई चीज वहां पर आती है. A new Bible is the best thing you can give to your child. एक नई बाइबल यदि घर पहुंचे तो सबसे बेहतरीन चीज है जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं. Amen. आमेन. And those of you who come to church, keep your mobiles inside. और आप में से जो चर्च के अंदर आए हैं और बाहर भी बैठे हैं, अपने मोबाइल्स को कृपया आप जेब के अंदर ऑफ करके रखें. Honor the house of God with bringing your Bible. और बाइबल को अपने हाथों में लाकर प्रभु के घर का आदर करें. Amen. आमेन. Because your mobile will take your minds off God's word, and somebody's thing will flash in, and you will be concentrating on that more than the word of God. और क्योंकि आपका मोबाइल जब आप परमेश्वर के वचन में पूरा ध्यान दे रहे होंगे, उसी समय वो आपके ध्यान को खींचेगा या फिर किसी और से आपका ध्यान चले जाएगा. This is the holy word of God. ये परमेश्वर का पवित्र वचन है. Amen. आमेन. Your mobile is an app which helps you read the Bible. आपका मोबाइल केवल चर्च के बाहर वो मदद करता है उसका ऐप पढ़ने के लिए. It's a great help to have an app, और उसका ऐप होना काफी मददगार है. but don't be ashamed to carry the word. लेकिन परमेश्वर के बाइबल को हाथ में लेकर चलने में कभी भी शर्मिंदा महसूस ना करें. Amen. आमेन. Don't become so tech savvy that you cannot do without that. और इतने भी तकनीकी से जुड़े हुए ना हो जाएं कि हम अब बाइबल को हाथ में नहीं पकड़ सकते. What a wonderful treasure. क्या ही खूबसूरत धन परमेश्वर ने हमको यह दिया है. Gift of God without measure. असीमित धन परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है. We will travel together. हम दोनों साथ साथ हमेशा चलेंगे. My Bible मेरी बाइबल and I. और मैं. Amen. मैन. Not my mobile and I. मेरी मोबाइल और मैं साथ साथ चलेंगे नहीं. That is always happening. वो तो ना चाह कर भी वो पीछा पकड़ लेता है. But किंतु take your Bible to your office, अपने बाइबल को अपने ऑफिस में भी रखिए ले to जाकर. your school. अपने स्कूल में भी. Keep it on your desk. अपने Maybe मेज के ऊपर रखें. when you have free time, और जब आपके पास में मुक्त समय है read it. उसे पढ़िए. Amen. आमेन. I used to carry my New Testament. मैं अपना नया नियम साथ में लेकर जाता था And when I was working, जब मैं नौकरी कर रहा था. and one person, his name was Mr. Dixit. और एक भाई थे, भाई दीक्षित. He is a retired man from industry's office. और वो एक दूसरे ऑफिस से सेवानिवृत्त रिटायर हो चुके थे. And he used to sit next to me. वो मेरे बगल में आकर बैठा करते थे. He says, what is this? वो मुझको ये बाइबल को देख के पूछते थे क्या है. I said, this is the Holy Scripture, the Bible. तो मैं कहता था ये पवित्र शास्त्र बाइबल है. And during conversation, और ऐसी ही बातचीत के दौरान he got interested. उनको बाइबल की बातों में रुचि आई. I gave him a gospel. मैंने उनको एक नया नियम सुसमाचार दे दिया. So he was traveling to Nagpur.
और उनको नागपुर जाना पड़ा किसी काम से, And through his journey, और अपने इस नागपुर की यात्रा के दौरान he read the whole gospel. उन्होंने उस सुसमाचार को जो मैंने दिया था वो शुरू से आखिर तक पढ़ डाला। And he came next day. लौट के जब few days back, उस दिन के बाद जब लौट कर वो वापस ऑफिस आए, he told me one thing. उन्होंने मुझको आकर बोला, He said, I read that portion. उन्होंने कहा मैंने बाइबल में वो भाग को जब पढ़ा When the disciple of Jesus betrayed him 3 times. जब यीशु मसीह का खुद का चेला 3 बार बोल दिया कि मैं उसको नहीं जानता, And Jesus turned and looked at him. तब लिखा है यीशु मसीह मुड़कर केवल उसकी तरफ देखा। When he said that, और जब वो आदमी इस बात को बता रहा था he began to cry. वो रोने लग गया। So powerful is the word of God. परमेश्वर के वचन में जिंदगी बदलने की सामर्थ है। Amen. हालेलुया। Old man, बूढ़ा आदमी, he was a very respected man in his temple. वो अपने मंदिर में भी बड़ा ही सम्माननीय व्यक्ति थे, But the word, परंतु परमेश्वर का जीवित वचन, hallelujah, Amen. hallelujah. हालेलुया। When he said, Jesus looked at him and his disciple, he didn't scold him, but he just looked at him. आप उन्होंने जब उसको पढ़ा कि जब उसके चेले ने 3 बार इनकार किया तो यीशु मसीह केवल मुड़कर अपने चेले की तरफ देखा। That man accepted Christ as his personal savior. उस आदमी ने यीशु मसीह को अपने दिल में स्वागत किया। Amen. हालेलुया। I went to Bible school. मैं बाइबल स्कूल चला गया। उसके बाद When I returned, I came to know he is no more, he's gone. जब मैं लौट कर आया तो मुझे पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। Tell somebody about Jesus Christ. यीशु मसीह के बारे में किसी को बताएं। Amen. आमीन, Amen. आमीन। When you tell, जब आप किसी को बताते your हैं, soul will be refreshed. आपका प्राण आजाद ताजा होता। Amen. आमीन। Dead Sea is only receiving water. जो मृत सागर है वो केवल पानी उसके अंदर आता है, Only the flowing water has life. परंतु जीवन उसी पानी में होता है जो लगातार बहती रहती है। Live for somebody else. किसी और के लिए जीना है। Amen. Amen. Help somebody. किसी और की मदद करना, Pray for somebody else. किसी और के लिए प्रार्थना करना Your है। life will be enriched. तब तेरा जीवन धनी हो जाएगा। Amen. Hallelujah. Selfish life is of no meaning. स्वार्थी जीवन किसी काम का नहीं। Amen. आमीन। Mark's Gospel 9th chapter. मरकुस का सुसमाचार 9 अध्याय। Are we all here? हम सब लोग यही ध्यान यही है। Amen. आमीन। If your neighbor goes off to sleep, then you will be fined 50 rupees. यदि आपका पड़ोसी बगल वाला सोए तो आपका के ऊपर 50 रुपए का जुर्माना लगेगा। 50 से 500 भी हो सकता है। Because devil doesn't want you for the word to go inside. क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर का वचन आपके अंदर जाए। Amen. आमीन। I'm joking. This is not. मैं मजाक कर रहा हूँ। Okay.